हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस चल रही थी, जिसमें मैंने आप लोग को पहले तो थ्योरी चैप्टर्स पढ़ाए थे कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, उसके बारे में, कि जैसे इसकी स्टार्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे, या जो उसकी डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, और उसके बाद उसको किस तरह से हम एक टेबल में बनाते हैं, उसके बारे में हमने समझा था। उसके बाद अब हमने फिर मीन मोड मीडियन है, डिस्पर्जन निकालना है, ये सब समझ लिया था। आपका जो चल रहा था तो उसमें विषमता उसका गुणांक हमने पढ़ा था कि स्क्यूनेस क्या होती है और कैसे उसका हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं। इसमें हमने बाउले का और कार्ल-पियर्सन का विषमता गुणांक पढ़ा था। तो आज उसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं आपके। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आगे आपको पढ़ना है। तो इसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर दो आपके मेन होंगे विषमता निकालने के लिए। एक कार्ल-पियर्सन से निकाला जाता है और दूसरा दे रखा है बाउले का। कार्ल-पियर्सन से निकालने के दो मेथड हैं आपके, कि दो तरह से आप निकाल सकते हैं कार्ल-पियर्सन का। एक हो जाता है जो समांतर माध्य द्विष्टक, यानी कि जो आपका मीडियन और जो मीन और आपका जो मोड दे रखा होगा क्वेश्चन में, या जिस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें अगर आपके लिए निकालना मीन और मोड के थ्रू आसान है तो आप मीन और मोड से निकाल लीजिए। उसका फॉर्मूला हो जाएगा बार एक्स इज इक्वल टू बार एक्स माइनस जेड। जेड हो जाएगा जो मोड होता है बहुलक, और एक बार एक्स हो जाएगा मीन, अर्थमेटिक मीन जो हम निकालते हैं। और विषमता का जब गुणांक निकालने की बात आती है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा वही आपका बार एक्स माइनस जेड, ऊपर चला जाएगा अपॉन में, अपॉन लग जाएगा नीचे, तो आप विचलन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। वैसे अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आपको दे रखा होगा उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होंगे, अभी आगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चंस भी। और अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाता है, मीन है, मोड है, या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, इसके सारे फॉर्मूलाज मैंने करा रखे हैं आप लोग को पहले ही। एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैं देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया हुआ है इसे, कि अलग अलग इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, या डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट होता है, तो कैसे निकाला जाएगा वहाँ आप आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा मेथड जो होता है उसमें हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन और माध्यिका, यानी कि मीडियन के थ्रू। मीन मोड मीडियन ये तीन जो है जुड़वा भाई बहन है, समझ लीजिए एक तरह से। पूरी स्टैटिस्टिक्स इन्हीं पर बेस्ड है, इनको आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए, नहीं तो आगे की जो भी चैप्टर्स हैं आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों को निकालना अच्छे से सीख लीजिएगा। इसको निकालने का अगर हम मीडियन और मीन से निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3 फिर ब्रैकेट लग जाएगा बार एक्स माइनस एम। एम हो जाएगा मीडियन और बार एक्स तो आपको पता ही है अर्थमेटिक मीन होगा। और जब उसका गुणांक निकालेंगे तो गुणांक निकालने कोएफिशिएंट के लिए अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, फिर से एक बार रिकॉल कर लिया होगा आपने। अब इसमें दूसरा देख लेते हैं हम, जो विषमता का द्वितीय यानी कि सेकंड फॉर्मूला है, उसमें क्या रहेगा, बाउले के मेथड से। बाउले के मेथड से जब हम इसे निकालेंगे तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इन्होंने जो बताया था उन्होंने क्वार्टाइल से निकालना बताया था। क्वार्टाइल कैसे निकाला जाता है, चतुर्थक क्या होगा, या क्वार्टाइल डिविएशन है, या इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, क्या होता है, इस पर भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये चैप्टर भी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए एक बार सारे वीडियोस को, उससे सब कुछ आपको आसानी से निकालना समझ में आ जाएगा। तो क्वार्टाइल को इसमें फॉर्मूला जो रहेगा Q1 माइनस एम हो जाएगा, एम मीडियन होगा, फिर माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट लगेगा, एम माइनस Q2 हो जाएगा। ये आप इसको सिंपल सा फॉर्मूला ज्यादातर जो मैं लेकर के चलती हूँ फॉर्मूला वो यही वाला हो जाता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M। ये थोड़ा इजी भी रहता है। अच्छा, मीडियन जो होता है आपको पता ही होगा, Q2 और मीडियन दोनों का बराबर इक्वल रहता है, दोनों ही आंसर जो आएंगे मीडियन निकालिए, या आप क्वार्टाइल जो सेकंड नंबर का निकालिए, क्योंकि दोनों एक जो आप कहते हैं ना कि एक अगर हम सीधी लाइन खींच रहे हैं तो इसमें बीच में जो होता है ये हमारा मीडियन हो जाता है, और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा Q2 भी होता है। तो इसलिए दोनों की वैल्यू जो आती है वो सेम ही आती है। यहाँ पर आ जाता है Q1 और यहाँ पर आ जाता है Q3 आपका। तो चार बराबर भागों में बांटता है, चतुर्थक हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी क्या होगा, बराबर हो जाता है, और Q2 और M की जो वैल्यू निकल के आती है वो सेम ही आती है। ये हो जाएगा हमारा, अगर हम बाउले के मेथड से निकालेंगे और क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि बाउले के मेथड से निकालिए तब।
अगर इसका गुणांक निकालना होगा तो सेम ऊपर तो आपको वही वैल्यू रहेगी, नीचे में क्या आ जाएगा Q3 माइनस Q1 आ जाएगा और सेम फार्मूला हो जाएगा। फार्मूले एक बार हमने रिकॉल कर लिए हैं और इसका जो वैल्यू निकल के आती है वो -1 और +1 के बीच में ही आती है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपका आ रहा है आंसर तो वहाँ पर कुछ गलती है, आपको दोबारा से उसे ध्यान दे करके देखना है कि क्या गलत आपने किया है। चलिए समझ में आ गया होगा, आपको रिकॉल हो गया होगा फॉर्मूला। आइए चलते हैं अब। तो क्वेश्चन में बता रही थी कि एग्जाम में आ सकते हैं, शॉर्ट में स्पेशली देख लेते हैं एक बार उनको हम। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यदि बाउले विषमता गुणांक, यहाँ पर आपका बाउले का विषमता गुणांक दे रखा है -0.36 है, Q1 दे रखा है 8.6 और M जो बताया यानी कि मीडियन कितना हो जाएगा 12.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, Q3 निकालना है और अपकिरण का चतुर्थक गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको मीडियन बताया है, Q1 बता दिया है, यहाँ पर आपको Q3 निकालना है और साथ में ये भी बता दिया है कि जो बाउले विषमता गुणांक, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो निकालते हैं उसकी वैल्यू भी हमें बता रखी है कि -0.36 है। अब आपको फॉर्मूला रखना है और जो चीज़ें हमें गिवन है उसको हमें रखना है और उससे जो चीज़ें हमें निकालनी है जो हमें नहीं पता यानी कि Q3 और हमें क्या निकालना हो जाएगा कि जो अपकिरण का चतुर्थक गुणांक होता है उसको निकालना है, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। हमको ये दो चीज़ें निकालनी है। तो आइए देखें कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई क्योंकि क्वार्टाइल दे रखा था, तो यहाँ पर बाउले का क्वेश्चन में स्पेशली कहा भी है आपसे कि बाउले की क्षमता गुणांक से निकालना है। सबसे पहले हम रखेंगे इनका फॉर्मूला। इसकी जब फॉर्मूले की बात आती है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, JQ इज इक्वल टू हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए तो आपको ये याद रहेगा कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं और क्या हमें निकालनी होंगी। Q3 + Q1 माइनस हो जाएगा 2 मीडियन, फॉर्म में आ जाएगा Q3 माइनस Q1। अब हमारे पास जो चीजें गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। हमें पता है कि विषमता गुणांक क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा था कितना है, माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर 0.36। Q3 हमको नहीं पता हमें निकालना है तो एज इट इज लिख लीजिए Q3 प्लस आ जाएगा Q1 हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है 8.6 का, नोट कर लेंगे। तो माइनस का साइन आएगा 2 इंटू हो जाएगा मीडियन कितना दे रखा है 12.3 अपॉन में Q3 हमें नहीं पता, Q3 लिख लीजिए माइनस में आ जाएगा 8.6 क्योंकि Q1 की वैल्यू हमको पता थी। अब जो चीजें गिवन थी हमने नोट कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते के साथ ही हमको क्या निकल के आ जाएगा, Q3 की वैल्यू पता चल जाएगी। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, -Q3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, यहाँ पर अपॉन में 1 मान लिया जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे 0.36 मल्टीप्लाई करिएगा 0.36 से Q3 को तो कितना आ जाएगा 0.36 Q3 ही आ जाएगा क्योंकि कोई वैल्यू है नहीं तो एज इट इज लिख लीजिए, प्लस में आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर जाकर के 0.36 माइनस 8.6 है, मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 3.096 इक्वल का साइन आ जाएगा और इसको हम एज इट इज उतार लेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी हम एज इट इज नोट कर लेंगे। Q3 + 8.6 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 24.6। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, -0.36 Q3 हो जाएगा प्लस 3.096। यहाँ पर हम इस दो को सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर Q3 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हट जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा है। उसके बाद हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 बचेगा हमारा। 24.6 में से जब हम 8.6 को लेस करेंगे तो 16 आएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.36 Q3 यहाँ पर Q3 लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो Q3 है वो भी आपका इस साइड आ जाएगा, प्लस में था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा
बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सही से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आए, माइनस प्लस के साइन सही लगाइएगा तभी आपका आंसर सही आएगा। -16 इस साइड में है ये आपका, इधर प्लस में दे रखा था ये 3.096, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3.096। अब और सॉल्व करेंगे हम इसे, और सॉल्व करने के करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर Q3 दे रखा है, माइनस है दोनों, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 1.36 Q3। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये भी -16 दे रखा था और ये भी आपका माइनस में दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे कितना आएगा 19.096। अब Q3 आपका यहाँ पर बाहर हो जाएगा, इज इक्वल टू 19.096 अपॉन में आ जाएगा 1.36। सॉल्व कर लेंगे इसे हम, डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, Q3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी हो जाएगी 14.04। इसका से हमारा Q3 निकल के आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट ये होता है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए और इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है ये पता होना चाहिए, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज ना होइए, Q3 माइनस माइनस दे रखा था तो ये आपका 1 Q होगा, तो जब हम ऐड करेंगे तो इसलिए यहाँ पर आपका ये 1 आ जाएगा, कंफ्यूज ना होइएगा यहाँ पर। तो हमारे निकल के Q3 की वैल्यू आ गई 14.04। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि इसमें आगे कह रहा था कि आपको साथ ही निकालना है क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, तो उसको निकालने के लिए उसका हमें फॉर्मूला लगाना होगा अपकिरण का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन में जाना है। विषमता का गुणांक तो ऑलरेडी दे रखा था, अब हमें अपकिरण का गुणांक निकालना है। तो चतुर्थक गुणांक जब हम निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या फॉर्मूला रहता है वो ध्यान में रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो अब हम इस फॉर्मूले को रख करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट कर लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए पहले उसका फॉर्मूला नोट करना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। क्या है फॉर्मूला हमारा, Q3 माइनस Q1 कौन में आ जाएगा Q3 प्लस Q1। इन सारे फॉर्मूलाज को कहीं अलग नोट कर लीजिए, जिससे कि जब रिवीजन करिए तो आपके लिए आसानी हो, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज एक साथ से मर्ज हो जाते हैं तो सब कंफ्यूजन हो जाती है, भूल जाते हैं। ऐसे मैंने मीन मोड मीडियन के फॉर्मूलाज की अलग से एक बनाई हुई थी वीडियो, अलग अलग जो इंडिविजुअल सीरीज में अलग अलग मेथड जो डायरेक्ट होते हैं या आपका शॉर्टकट होता है उसकी, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें देख लीजिएगा। सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। Q3 कितना था, अभी हमने निकाला ही था 14.04, माइनस में Q1 कितना है 8.6, अपॉन में वही इतना ही आ जाएगा आपका, बस यहाँ पर साइन खाली चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 8.6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक बार ऐड हो माइनस हो जाएगा ऊपर और नीचे ऐड हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.44 और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 22.64। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.24, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सारा जो मेन इससे इम्पोर्टेंट होता है, सही से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए कि किस तरह से किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अक्सर बच्चे बड़ी या लंबी इक्वेशन देखकर ही डर जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कंफ्यूज होते रहते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुआ करिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो वैसे भी स्टैटिस्टिक्स में तो आपको एक एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। तो ये सॉल्व हो गया आपका, आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको निकाला जाएगा। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी देखते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि भूयिष्ठक माध्य से 4.5 अधिक हो तथा प्रसरण जो है वो 121 हो तो विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। If mode is more than mean by 4.5 and the variance is 1 to 1, 121, find coefficient of skewness। तो यहाँ पर वैसे तो आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा इजी लग रहा होगा, ध्यान दीजिएगा कि इम्पोर्टेंट इसमें क्या है। आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, विषमता गुणांक निकालना है।
यहाँ पर मीन और मोड की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा? जो कार्ल पियर्सन का हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनल नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, लेकिन हमें क्या दे रखा है? वेरिएंस दे रखा है। इसका जो रूट निकल के आता है, हम जो रूट निकालेंगे वही हमारा प्रोपोर्शनल बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भूयष्टक माध्य से अधिक है 4.5, जबकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बार एक्स माइनस जेड अपॉन में जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन रख लेते हैं, तो यहाँ पर बार एक्स माइनस जेड होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा कह रहा है कि भूयष्टक ज्यादा है, जो हमारा मोड है वो मीन से ज्यादा है, जबकि हमें यहाँ पर लेस करना होता है, तो इसका मतलब हमारा मीन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि कह रहा है कि भूयष्टक ज्यादा है माध्य से, तो माइनस में आएगा। यहाँ पर यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, जो जहाँ से आप फंसेंगे वो आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4.5, ये हो जाएगा आपका बार एक्स माइनस जेड, जो आप क्वेश्चन में आपके बताया है। यहाँ पर यही एक गलती ज्यादातर बच्चे करेंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोड बड़ा है, तो जब मोड बड़ा है और इससे आप लेस करेंगे तो ये माइनस में जाएगा ना, तो माइनस 4.5 आएगा। अब हमें निकालना है जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको, क्योंकि हमें विचरण निकालने के गुणांक निकालने के लिए उसकी आवश्यकता होगी, उसकी नीड होगी। तो प्रसरण दे रखा था 1 to 1, उसका हम रूट निकाल लेंगे। जब उसका आप रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 11, और यही हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल। अब हमें एज इट इज फॉर्मूले में अपने प्लेस कर लेना है वैल्यूज को। माइनस 4.5 अपॉन में कितना आ जाएगा? 11। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर कितना आएगा? माइनस का 0.41। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन बस यहाँ पर यहीं पर आप मेनली मिस्टेक कर जाएंगे कि 4.5 लिख देंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा, जबकि आंसर आपका माइनस में आएगा। ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करेंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान देना जरूरी होगा, नहीं तो आपका एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। क्योंकि माइनस प्लस की मिस्टेक जो होती है स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा होती है बच्चों से, और वहीं पर मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वितरण में कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक प्लस 0.4, प्रोपोर्शनल 6.5 तथा माध्य 29.6 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताया है कार्ल पियर्सन का है। इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज प्लस 0.4, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6.5 एंड मीन इज 29.6, फाइंड द मोड। यहाँ पर आपको मोड की वैल्यू निकालनी है। बाकी ये चीजें दे रखी है, क्या क्या दे रखा है? कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बता दिया है इन्होंने, और साथ में बता दिया स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, मीन कितना है। आपको मोड निकालना है, वही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पर आपको बस इक्वेशन बनानी होगी, उसे सॉल्व करना होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। देखते हैं कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और वो अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पर मैं इसका आंसर आप लोग को बताऊंगी, और नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग का रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो कोरिलेशन से रिलेटेड रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।